आप ये न्यूज नेशन के साथ, आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांवड़ियों पर ओवैसी के ट्वीट से बवाल मच गया है। जी हां, बीजेपी ने जताया है ओवैसी के कांवड़ियों वाले ट्वीट पर ऐतराज। मुसलमानों पर एनएसए और यूएपीए और साथ ही पुलिस करती है कांवड़ियों की मालिश। ओवैसी की तरफ से यह बयान आया है। तो कांवड़ियों पर ओवैसी का ट्वीट और इस ट्वीट से मच गया है अब बवाल। ओवैसी के कांवड़ियों वाले ट्वीट पर बीजेपी ने जताया है ऐतराज। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं अजदुद्दीन ओवैसी, और इस बार उन्होंने कांवड़ियों को लेकर बवाल मचा दिया है अपने इस बयान से। जी हां, ट्वीट के जरिए उन्होंने जो अपना बयान दिया है उसे लेकर फिलहाल बवाल मच गया है। बीजेपी ने ओवैसी के कांवड़ियों वाले बयान को लेकर सख्त ऐतराज जताया है। इस समय देश में सावन का महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्राएं तय करते हैं और राज्य सरकारें आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। और यही सुविधाएं जब ताजिया विसर्जन के लिए जाते हैं या बकरीद ईद के लिए जाते हैं, रोजा इफ्तार के लिए जाते हैं, तब भी की जाती हैं। लेकिन लोग इसको लेकर के तब सवाल खड़े नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेता केवल सांप्रदायिक विभाजन कैसे हो सके, भावनाएं कैसे भड़काई जा सके, इसके लिए तरह तरह के सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं और अपराधियों के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। जिन अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है, वहां आज कांवड़ियों से तुलना करके अपराध करने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। तो न्यूज नेशन संवाददाता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं ओवैसी, और इस बार कांवड़ियों को लेकर यहां पर उन्होंने जो बयान दिया है उसे लेकर बवाल मच गया है। और न्यूज नेशन संवाददाता से हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी ओवैसी के इस बयान को लेकर। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पहचान बन चुकी है एक ऐसे नेता के रूप में जो लगातार बदजुबानी करने का काम करते हैं, जो लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, सांप्रदायिक विभाजन कैसे गहरा हो सके इसके लिए प्रयास करते हैं। और ये वही जाहिलियत भरी सोच है जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन कराया था, जो मजहब के आधार पर समाज को एकजुट होने के लिए कैसे उसमें बाधाएं उत्पन्न कर सके, इसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा सावन के महीने में होती है और पूरे देश भर में जो भगवान शिव के श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा अपनी पूरी करते हैं। और सरकारों का दायित्व है कि जब लाखों लोग वो सड़क पर आ रहे हो, अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हो, तो उनके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। और ये व्यवस्थाएं केवल कांवड़ के लिए होती है ऐसा नहीं है, ये व्यवस्थाएं अलग अलग कई मजहबी कार्यक्रमों के लिए भी होती हैं। जब इफ्तार की पार्टियां होती हैं तो उनके लिए, इफ्तार की दावतों के लिए भी ये व्यवस्था की जाती है। जब जुलूस निकाले जाते हैं ताजिया के जुलूसों के समय भी ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके भेदभाव की बातें कह करके सांप्रदायिक विभाजन करना चाहते हैं, लोगों की भावनाएं भड़काना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग सफल नहीं होंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में भी लगातार बदजुबानी करने का काम किया था, ऐसे ही भड़काऊ बयान देने का काम किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उनके पार्टी के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई हैं और इस प्रकार इस बार भी अपने मंसूबों में सफल नहीं हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन संवाददाता निखिल अब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। निखिल, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है ओवैसी के इस बयान को लेकर, ऐसा लग रहा है ये बवाल अब थमेगा नहीं बल्कि और तूल पकड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर इस विवाद को बढ़ना ही है और ओवैसी की प्रतिक्रिया फिर दोबारा मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बात बहुत साफ कही कि उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे जिस भी धर्म के धार्मिक कार्यक्रम हो, सब पर व्यवस्थाओं को लेकर जो है हरदम चिंतित रहते हैं, चाहे वो जुम्मे की नमाज की बात हो और चाहे ईद और बकरीद की बात हो। सभी त्योहारों से पहले वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं, कैसे सुविधाएं मिले लोगों को, कैसे त्योहारों में जो उनके जो त्योहार मनाने का तरीका है उसमें किस तरह की सुविधाएं मिले, इसका हरदम ध्यान रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जो ईद चल रही थी उस दौरान भी जो नमाजें हो रही थी उनको लेकर पुलिस के साथ ही तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी, उसी तरह से कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। वैसे जैसे लोग निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को और मजबूत करने के लिए